Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT solution for class 12th English with stars chapter 1 the third level by the Jack Finney. इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। कुछ सेंटेंसेस हैं जिस पे आपको फोकस करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और वो रिपीटेशंस में है। आपको मतलब की पॉइंट्स देखने हैं कि जो सेंटेंस एक क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है उसको हम दूसरे क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, सिर्फ सेम आपको रिपीटेशन आंसर देने हैं और 2-3 लाइन है जो आपको मेन लर्न करनी है और उसी को फिर आपको घुमा के उनको चेंज करके मॉडिफाई करके आंसर लिखना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको हेल्पफुल रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हियर व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। जो थर्ड लेवल है वो किसको रेफर करता है यहाँ पे। स्टूडेंट आपने इस चैप्टर में पढ़ाई है कि जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, थर्ड लेवल की। जैसे कि 1, 2 और 3। तो आपने कई बार जैसे मेट्रो में या कहीं भी ट्रेवल करा होगा तो अंडरग्राउंड लेवल देखे होंगे, जैसे ऊपर फिर नीचे फिर नीचे। तो यहाँ पे थर्ड लेवल मीन्स फर्स्ट ऊपर है, फिर सेकंड है और थर्ड सबसे नीचे वाले की बात की गई है कि नीचे है वो थर्ड लेवल। यानी यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन का फर्स्ट लेवल है जहाँ पे ट्रेवल होता है, फिर सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। तो यहाँ पे थर्ड लेवल मीन्स सबवे। एक सबवे मीन्स होता है कि वो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो थर्ड ग्राउंड रेलवे स्टेशन है। इट टुक पैसेंजर फ्रॉम गेल्स वर्क। और वो कहाँ से लेता है पैसेंजर, गेल वर्क्स से। And metaphorically, it refers to an escape medium that takes man away from the harsh realities of life. यहाँ पे जो metaphorically जो compare किया गया है, रेफ़र किया गया है, that means ये है कि वो एक ऐसा मीडियम है बचने का। जैसे कि कोई भी होता है इंसान जो बहुत ज़्यादा अपनी हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ से बचना चाहता है, प्रॉब्लम से, जो कि इसके अंदर जो फेस कर रहा है चार्ली। तो चार्ली अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो रियलिटी से भाग रहा है और एस्केप कर रहा है और वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है। और इमेजिनेशन में कहाँ जाता है, थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल मीन्स अंडरग्राउंड ऑफ द रेलवे स्टेशन। और जहाँ वो सोचता है कि एक ये जो स्टेशन है कहाँ, गेल वर्क से पैसेंजर को लेके जाता है रेलवे स्टेशन, थर्ड लेवल वाला। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इमेजिनेशन है स्टूडेंट, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और मेन चीज़ है अपने आप को एस्केप करना, यानी अपनी प्रॉब्लम से भागना और एक ऐसी इमेजिनेशन करना जहाँ आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लाइक करते हो। तो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का ये चैप्टर है और इसी के अंदर यही लाइन है जो रिपीटेशन हो रही है, थर्ड लेवल, इमेजिनेशन। और मतलब उसने इमेजिनेशन में क्या क्या चीज़ें इमेजिनेशन में क्या क्या चीज़ें सोची हैं, तो वो सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्स वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। क्या चार्ली जाएगा वापस टिकट काउंटर पे जो थर्ड लेवल पे है, टिकट वहाँ से ख़रीदेगा गेल्स वर्क के लिए, हिमसेल्फ और हीज़ वाइफ, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो बोल यहाँ पे क्योंकि वो इमेजिनेशन है तो हम बोलेंगे नो, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्स वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड हीज़ वाइफ। हमेशा स्टूडेंट्स ट्राई करें जो क्वेश्चन है उसी में से वो पूरा पुट ऑन कर दीजिए, आपका आंसर भी लेंथी लगेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ आपने 3 to 4 लाइन लिखी है और जो मेन आंसर है उसको आप लिख दीजिए, तो आपके वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप को लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन है जो आपको देख रहे हैं, उसके बाद में बिकॉज लगाया, थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। जो थर्ड लेवल वॉज इज इमेजिनेशन और वो एक इमेजिनेशन है तो वो नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ एक सोच है। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लीज एंड बॉय। चार्ली को जो ये इमेजिनेशन कर रहा है जो थर्ड लेवल है, क्या मीडियम है बचने का। हाँ,
Yes, the third level was a medium of escape for Charlie from the unhappy modern world that is full of insecurity, fear, war, worry. हाँ, थर्ड लेवल जो वो इमेजिनेशन कर रहा है वो मीडियम है escape करने का, बचने का। चार्ली के लिए कहाँ से, किस चीज़ से वो बचना चाहता है? जैसे कि जो मॉडर्न लाइफ है आज प्रेजेंट डे में उसकी, वो बहुत अनहैप्पी है, इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा डर है, वॉर, वरी, ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और इसीलिए वो दोबारा उस चीज़ को, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन में तो वो अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए एक इमेजिनेशन बनाता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन में जाना चाहता है जो चीज़ उसको पसंद है। व्हाट डू यू इन्फर? इन्फर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। तो फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, जब सैम्स का लेटर चार्ली को मिलता है तो उससे क्या परिणाम निकला, क्या कंक्लूजन निकला? देयर वॉज नो लेटर फ्रॉम सैम, सैम से कोई लेटर उसको मिला ही नहीं था। जैसे वो थर्ड लेवल कंज्यूम कर रहा था, मतलब इमेजिनेशन में था, इमेज कर रहा था, तो सेम वही है। वो क्या कर रहा है यहाँ पे, किस चीज़ की कल्पना कर रहा है? लेटर की भी उसकी इमेजिनेशन में ही है। एंड सैम वॉज जस्ट अ वेरी गुड एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ चार्ली, वो तो सिर्फ एक फ्रेंड है सैम उसका। एज वी नो दैट चार्लीज वॉज लिविंग इन अ मॉडर्न सिटी वेयर लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस। जैसा कि हम जानते हैं चार्ली एक मॉडर्न सिटी में रहता है और वहाँ उसकी लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है। ही यूज टू मिस द पीसफुल प्लेस वेयर हिज ग्रैंड फादर लिव्ड। वो एक ऐसा प्लेस फाइंड आउट करता है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर रहते हैं, रहा करते थे। और वो एक प्लेस ऐसा है जैसे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पीसफुल है, क्योंकि अभी जहाँ पे रहता है चार्ली वो बहुत मॉडर्न है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो एक पीसफुल जगह पे जाना चाहता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी एरिया है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको हैप्पीनेस वहाँ पे लगेगी। तो वो एक ऐसा प्लेस इमेजिनेशन में कर रहा है। इवन दिस लेटर वॉज मेयर अ पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। तो ये सिर्फ एक ओनली इमेजिनेशन का पार्ट ही था इसका लेटर, जैसे कि थर्ड लेवल भी उसकी इमेजिनेशन का ही पार्ट है। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच द अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम? अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ये सारी उसकी प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, जब आज जहाँ चार्ली रहता है, ठीक है, दैट प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उससे स्केप करने के लिए, बचने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए वो क्या क्या करता है? तो ये तो हमने क्वेश्चन में से ही लिया है। एंड व्हाट आर द वेज इन विच द अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम आर एज फॉलो। वी डील विद द सोशल इनसिक्योरिटी बाय मेकिंग फ्रेंड्स एंड लिविंग विद फैमिली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए? वैसे बहुत सारे तरीके हैं। आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं, किसी फ्रेंड्स बना सकते हैं, या जो काम कर रहे हैं उससे स्मॉल ब्रेक ले सकते हैं, और अपना इंटरेस्ट जिसमें है उस चीज़ में आप फाइंड कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और बुक्स रीड कर सकते हैं। तो जो चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है वो करिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा फियर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों में से ये हैं कि जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटी को। तो जैसे अवॉइडेड बाय मेडिटेशन से कर सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बीइंग अ काम एंड हैप्पी होकर, बीइंग विद फ्रेंड्स बनाकर, एंड टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर लाइफ एंड गोइंग ऑन ट्रिप्स हेल्प पीपल टू ओवरकम एंजाइटी। यानी जो भी हमारी एंजाइटी है उससे दूर होने के लिए हमें रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेना चाहिए, और हमें किसी ट्रिप पे जाना चाहिए, या फिर गोइंग टू टिप्स हेल्प पीपल ओवर। ये सारे टिप्स हम मतलब ओवरकम करने में, एंजाइटी को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। एंड दीज आर सम वेज टू अवॉइड स्ट्रेस। ये वो तरीके हैं जिससे कि आप अपने स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं, और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशंस के अलावा आप एक्सरसाइज, योगा करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है, आपको रिलैक्स करता है, वो भी आप कर सकते हैं। और राइट डाउन कर सकते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं।
डू यू सी एन इंटरसेक्शंस ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। अब यहाँ पे जो स्टोरी है, क्या आपने देखा है, मतलब इस स्टोरी में कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं जो इंटरसेक्शंस ऑफ टाइम और स्पेस का हो। इंटरसेक्शंस टाइम एंड स्पेस, स्पेस मीन्स जब हम बात कर रहे हैं कि टाइम ट्रैवल हुआ है, तो टाइम ट्रैवल होने का कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं। यस, द स्टोरी क्लियरली शो द इंटरसेक्शंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। स्टोरी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं जिससे पता चल रहा है कि टाइम ट्रैवल हुआ है। फर्स्टली वी आर कैन टॉकिंग टू अबाउट ऑफ द टू लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जबकि हमें पता है रियलिटी में दो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो ही लेवल हैं, एंड वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम वाइल द थर्ड लेवल एग्जिस्ट इन द पास्ट। यानी दो लेवल तो प्रेजेंट में ही हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं और सबको पता है, बट थर्ड लेवल एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि पास्ट में है, यानी उसकी इमेजिनेशन में है। एंड सेकेंड, ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड इज चार्ली एंड हिज अ वाइफ लुइजा। लुइजा का जो नेम है उसकी वाइफ का है। एंड लिव इन द प्रेजेंट टाइम यर चार्ली गोज टू द गेट ओल्ड करेंसी टू वाई टिकट्स टू गो टू द गेल्स वर्क इन 1894। यहाँ पे अब जो वाइफ है और वो है अभी कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट टाइम पे मॉडर्न कंट्री में रहते हैं, मॉडर्न सिटी में रहते हैं, बट वो क्या कर रहा है, अपने और अपनी वाइफ के लिए वो ओल्ड करेंसी ढूंढ रहा है जिससे कि वो गेल्स वर्क जा सके। मतलब वो टाइम ट्रेवल करना चाहता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पीस है और जहाँ उसको हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन वो पास्ट में है। और वो कब की बात हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक पुराने टाइम की बात हो रही है, उसके दादाजी के टाइम की बात हो रही है। और वो अभी ना तो वो करेंसी मैटर करती है, एग्जिस्ट करती है, और ना ही वो प्लेस एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को ढूंढ रहा है और करेंसी को ढूंढता है जो कि है ही नहीं। तो ये भी एक टाइम ट्रेवल का एग्जाम्पल ही है, एंड और इमेजिनेशन का एग्जाम्पल है उसका। एंड द old architectures of the platform at the third level is different from the platform of the modern times। और तीसरा एग्जाम्पल है कि वो एक थर्ड लेवल की बात कर रहा है और जो कि फर्स्ट और सेकंड जो है मॉडर्न टाइम से रिलेट करते हैं, और जो थर्ड लेवल है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो एक ओल्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल है। प्लेटफॉर्म जो है वो थर्ड लेवल बिल्कुल डिफरेंट है मॉडर्न टाइम के प्लेटफॉर्म से, जो कि फर्स्ट और सेकंड लेवल हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं। तो ये कुछ तीन चीज़ें हैं जो कि जिससे पता चलता है रिपीटेशन, मतलब उसकी टाइम ट्रेवल की एग्जांपल्स हैं। तो पूरे इस चैप्टर में स्टूडेंट बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो उसकी वाइफ का नेम ध्यान रखना है, लुइसा का फ्रेंड का नेम सैम है वो ध्यान रखना है, और आपको तीन लेवल में ये याद रखना है कि गेल्स वर्क जाने के लिए थर्ड लेवल था जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से होके जाता था, और जो कि इमेजिनेशन है वो लेटर भी इमेजिनेशन है। तो कुछ 3 to 4-5 लाइन्स हैं जो कि आपको पूरे चैप्टर में की पॉइंट्स बनाने हैं, लर्न करना, और इसी से रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने ऑन वर्ड्स ऑन सेंटेंसेस में। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, जो ये 3 to 5 लाइन है इसी के चारों तरफ सारा चैप्टर घूम रहा है, क्वेश्चन आंसर घूम रहे हैं और रिपीटेशंस हो रही है सेम आंसर की। तो आप बहुत ईजिली से उस आंसर को दे सकते हैं क्योंकि सब कुछ सेम ही है। बस ये 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको और आप इजीली आप आंसर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।